ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। की भई भेंट गे फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कहस नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ कृपा करी पूछे मुझे से, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। हिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाति राम तिलक तिल सारा। रावण दूत महिष निकाला, कपिल बांध दीने दुगनाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपद दीने हम त्यागे। पूछो नाथ राम कट गाए, पवन कोटि सत बरन न जाए। नाना वरण भाल गबधारे, विकटानन विशाल भयकारी। जय गुरुदेव हत सुत तोरा, सकल कबिन माते बल थोरा। अमित नाम बड़ कठिन करारा, अमित नाग बल विपुल विशाला। दुर्ग भयंग नील अंगद गद विकटासी। गति मुख के हर निसट सठ, जामवंत बलरासी। एक जब सुग्रीव समाना, इन सन कोटि गणे कुनाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, ऋण समान त्रैलोक गनिहि। असमे सुना श्रवण दस कंद, करुण अठारह जो तब बंद। कांत कटक मासो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते रन माहि। परम क्रोधिनी जय सब हाथा, आयस बेने रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस ब्यारा, पूरे मत बल गुदर विशाला। बड़े गढ़ मिले वही दस सीसा, ऐसे मचल गए सब कीसा। गरजई गरजई साजन संखा, मानो ब्रजन चाहै लंका। सहज सूर कपि भाल सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न काई। सत सर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछन नैनागर। आज वचन सति सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत भजन दीसा जस जैसा, जब असमति सहाय कृत कीसा। धर्म धीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सम ठानी मचलाई। मूढ़ विशाखा करसि बढ़ाई, त्रिभुवन बुद्धि खाह मैं पाई। अजब सवेग विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जग ताके। सुनि कर वचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनिया पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। बियसि पाम कर लीनी राव, सचिव बोल सकलाग बचाओ। बादल मन ही जाय सकर, निज घाल से कुल कीस। राम विरोध उर्सी, शरण विष्णु अजीस। की लजमान अनुज युव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई राम सरानल, कलबुल सहित पतंग। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवत शिक्षा जनों, माताओं बहनों, पिछले एपिसोड में हम सबने सुना कि रावण प्रश्न कर रहा है अपने दूत से कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुनि मोर। तो अपने दूत को कह रहा है
कि क्या तुम मेरा बस मेरा सुजन सुनकर ही लौट गए या उनसे तेरी मुलाकात भी हुई उन दो तपस्वियों से? कहा से रिपुतल तेज बल बहुत चकित चोर, तुम ये बहुत आश्चर्यजनक होकर के चकित चित्त होकर के क्यों ऐसा हो रहे हो? कहा से रिपुतल तेज बल, तुम दुश्मनों के शत्रुओं के प्रभाव के बारे में उसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? नाथ कृपा कर पूछे हो जैसे मानो का क्रोध थे जैसे। अब वो दूत अपनी बात बताता है, हे नाथ, जैसे आपने कृपा करके मुझसे पूछा है, आप उसी तरह क्रोध छोड़कर मेरा कहना सुने। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जैसे ही आपका छोटा भाई विभीषण राम जी से मिलने के लिए गए, जाते ही राम तिलकते ही सारा, तुरंत ही प्रभु श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें से निकाला, और जैसे ही उन्होंने यह सुना कि मैं रावण का दूत हूं, उन्हें यह जानकारी मिली, कपिन बांध दिन्नी दुखनाना, बहुत तरह से मुझे प्रताड़ित किया बंदरों ने मिलकर के, सर्वन नासिका काटने लगे, मेरे नाक और कान काटने लगे, और उन्होंने तब छोड़ा जब मैंने राम जी का शपथ उन्हें दिया। पूछे नाथ राम कटकाई, आप भगवान श्री राम के सेना के बारे में पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि बदन कोटि शत वर्णन जाए, 100 करोड़ मुखों से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना वर्ण भाल को पेदारी, कई सारे वर्ण के बानर सेना है, बिकटा रण विशाल भयकारी, विशाल मुख वाले शरीर और भयंकर मुख वाले और विशाल शरीर वाले भयानक बंदर हैं, जिनको दयो अतिव सुतोरा। क्या आप जानते हैं कि जिसने लंका में आग लगाया, जिस बंदर ने, और आपके पुत्र का वध किया, सकल कपिन माते बल थोड़ा, सारे कपियों में बंदरों में उनके पास तो थोड़ा ही बल है। अमित नाम भट कठिन कराला, असंख्य नामों वाले और कठोर भयंकर योद्धा हैं वहां पर। अमित नाग बल कुल विशाला, असंख्य हाथियों का बल है उनके पास, और बड़े ही विशाल भयंकर योद्धा वहां पर हैं। अब कुछ नाम भी बता रहा है दूत, दुविद मैंद नील नल अंगद गद बिकटासी, इस तरह के बलों की राशि है। दधिमुख केहर निसट जाम बंद बल राशि, ये सभी भी बंदर भालू के नाम वो लेते हैं। एक कपिसम सुग्रीव समाना, और ये जब भी ये जितने सारे बंदर हैं सभी सुग्रीव के बल के समान हैं। इन सब कोटिन गनई गुनाना, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों बंदर हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। राम कृपा अतुलित बल तिन्ही, राम जी की कृपा से उनके पास अतुलनीय बल है। तीन समान त्रैलोक ही गिनही, वे तो लोगों को, तीनों लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं, घास के समान समझ रहे हैं। अस में सुना श्रवण दस कंदर, मैं अपनी कान से सुना पदों 18 जूता बंदर। 18 पद तो अकेले बानरों के सेना ही हैं, सेनापति हैं। नाथ कटकमा सो कपि नाही, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो न तुम्हें जीते रणमाही, जो आपको जीत न सके। परम क्रोध निजे सब हाथा, अत्यंत क्रोध में सब अपना हाथ मल रहे हैं। आयस पहन दे ही रघुनाथा, परंतु शेरनाथ जी ने आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सो से सिंधु सहित झस व्याला, मछलियों और सांपों के सहित वे सभी इस समुद्र को सोख सकते हैं। पूरा ही नत भरी कुदर विशाला, और बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट सकते हैं। मर्द गर्द मिलवई 10 शीशा, रावण को फूल दूषित कर देंगे, ऐसे वचन कहीं सब शीशा। सब बंदर इस तरह की बात कर रहे हैं। गरजई तर्जई सहज आशंका, बिना डर के वो गरज और तर्ज रहे हैं, मानो ग्रसन चाह रही लंका। जिस तरह से
उनका व्यवहार है उससे लगता है वो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सहज सूर कवि भाल सब पुनि सिर पर परो राम। बहुत ही सहज और शूरवीर हैं ये सारे बंदर, और जिसके सिर पर सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। रावण काल कोटि कहूँ जीते सगे संग्राम। वो करोड़ों काल को जीत सकते हैं हे रावण। राम तेज बल बुद्धि विप्लाई, श्री रामचंद्र जी का तेज और उनकी बुद्धि के बारे में शेष सहज सत सकई ने गाई। हजारों लाखों शेष भी उनके यश का वर्णन नहीं कर सकते। सक सर एक शोक से शत सागर, हजारों सैकड़ों समुद्रों को एक बांध से वो सूख सकते हैं। तब भ्राते पूछे ने नागर, परंतु आपके भाई से विभीषण से उन्होंने उपाय पूछा कि किस तरह समुद्र को पार किया जाए। ताज वचन सुनि सागर पाही, और उनका सलाह मानकर समुद्र के पास जाकर मागत पंथ कृपा मन माही। वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं तो उनके मन में बहुत कृपा भारी है, भरी हुई है। सुनत वचन बेसा दस शीशा। रावण यह सुनते ही भेंसता है, जो असिमति सहाय कृत कीसा। जब उनकी ऐसी बुद्धि ऐसा कह रहा है वो कि जब उसकी ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को अपना सहायक बनाया है। सहज भीर कर वचन दृढ़ाई। अब जब रावण कहता है कि जब डरपोक विभीषण को ही उसने सलाह मानने के लिए नियुक्त किया है तो सागर से ठानी मजलाई, तो समुद्र के सामने बाल हट करना तो स्वाभाविक है। मूड मृषा का कर से बड़ाई। अरे मूर्ख, उनकी झूठी बड़ाई क्या कर रहा है। रिबल बुद्धि था मैं पाई, मैं शत्रु के बुद्धि की था मैंने पा ली है। सचिव समेत विभीषण जाके, विभीषण जैसा डरपोक जिसका मंत्री हो, विजय विभूति कहाँ जगता के उसे विजय का ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त हो सकता है। सुन खल वचन दूत ऋषवाणी। ऐसे वचन सुनकर के जो दूत था उसका क्रोध और बढ़ गया। समय विचार पत्र का गाड़ी। अब जो लक्ष्मण जी ने उसके हाथ में पत्र दिए थे वह सामने रखता है। रामानुज दिन यह पाती, भगवान श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र आपके लिए दिया है। नाथ बजाए जुराओ छाती, इसे पढ़ के आप छाती ठंडी कर लीजिए। बेहद बाम कर लेनी रावण। अपने बाएं हाथ से वह हंसते हुए वो पत्र लेता है। सचिव बोली सट लाग बजाओ, और सचिव को देता है वो पत्र पढ़ने के लिए। बातन मन ही रिझाई सट जन हालिस कुल खीस। पत्र में लिखा था, हे रावण, तुम तो केवल बातों से ही अपने मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीस। अगर ब्रह्मा विष्णु के शरण में भी अगर तुम जाओगे तो राम के विरोध से तुम बच नहीं पाओगे। की तजमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग। दूत रावण को कह रहा है कि या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति भगवान श्री राम के चरणों में आ जाओ, या हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग, या फिर भगवान श्री राम के बाण से अपने कुल सहित पतंग की तरह इस बाण रूपी अग्नि में कुल को जला दो। यह पत्र में लिखा हुआ था। इस तरह से दूत जो पत्र लाया था वह पढ़कर सचिव रावण को सुना रहा है। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।